पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। और ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद बस इतना दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अब प्रीतम, 7 मई से मॉक ड्रिल शुरू होगा। हालांकि पाकिस्तान इस पूरे मामले से बिलबिला उठा है। कहीं ना कहीं उनमें खौफ पैदा हो गया है कि भारत कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकता है। ऐसे में भारत अब मॉक ड्रिल करवा रही है। अपनी जो भारतवासी हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल तान्या, देखिए चूंकि पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते हो जाएंगे। 23 तारीख को हमला हुआ था और आज 7 तारीख है, यानी पूरे 14 दिन गुजर गए हैं और भारत सरकार के सामने भी एक जवाब देने की जिम्मेदारी है। और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो सारे कदम उठा रही है जिससे कि देश की जनता भी सुरक्षित हो सके और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके। चूँकि अगर किसी भी तरीके से किसी भी हालात में अगर युद्ध क्या होता है, वो जंग होती है, तो उसके लिए भारत को खुद को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने ये तैयारी की है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिया है कि 244 जिलों की पहचान की गई है और ये 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर किसी भी तरीके से अगर जंग होती है तो कैसे उस टाइम में एहतियात के उपाय किए जाएं और लोगों को बचाव की जानकारी मिले, लोगों में केओटिक सिचुएशन पैदा न हो, इसलिए ये इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अच्छी बात है कि भारत सरकार बिल्कुल सधे तरीके से और बिल्कुल गंभीरता के साथ इस कदम को आगे बढ़ा रही है। अच्छी बात यह है कि एकाएक मतलब कि ऐसा नहीं कि आवेश में या फिर जनमानस के दबाव में हमला होगा। हमला जब भी होगा मुकम्मल होगा। चूँकि खुद प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम करारा जवाब देंगे। उन्होंने इंग्लिश में ये बात कही थी। इसका अर्थ ये था कि पूरी दुनिया उनकी बातों को समझ सके। तो साफ तौर से स्पष्ट रूप से भारत की जनता, भारत का पूरा विपक्ष, बात चाहे राहुल गांधी की हो या तेजस्वी यादव की हो, पूरे विपक्ष ने सरकार का साथ दिया है। और इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमने देखा है कि इजराइल किस तरीके से फलस्तीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो उसी तरीके से अब भारत के समर्थन में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, हमें उम्मीद है। और जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं मॉक ड्रिल के, उससे कहीं न कहीं देश की सुरक्षा पुख्ता होगी। और सबसे मॉक ड्रिल का पहला मकसद ये होता है कि नुकसान की आशंका कम हो, नुकसान कम से कम हो, उसी दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। जी तान्या। बिल्कुल आपने सही कहा कि उस दिशा में कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन कई तरह की बातें भी हो रही है। और अब 2 हफ्ते क्योंकि होने को आ रहे हैं और मॉक ड्रिल कराना एक सरकार के लिए कह सकते हैं कि अपने देशवासियों को बचाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। हालांकि पाकिस्तान इससे डरा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी जाकर के उनके जो मंत्री हैं और जो उनकी सियासत है, सियासतदान के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। कि भारत और पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जिसकी अपनी एक सामरिक शक्ति है, जिसकी तीनों सेना काफ़ी मजबूत है, जो संस्थागत तौर पे काफ़ी मजबूत है, जो पूंजी के मामले में काफ़ी मजबूत है और जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत रही है, जिसको पूरी दुनिया का समर्थन मिलता रहा है। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती है। भारत एक अलग सोच का देश है, एक अलग मिजाज का देश है। यहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने देश की प्रजातांत्रिक
मूल्यों की सुरक्षा करते हुए इस देश को आगे बढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अपनी परेशानी है। पाकिस्तान एक तरीके से कंगाल और तंगहाली के जिस दौर से गुजर रहा है, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी। तो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, और वो बोलेंगे भी, चूँकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको भी अपनी आवाम को जवाब देना है, उनको भी अपनी जनता का जवाब देना है। और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत भारत से ही चलती है। वो जितना भारत के गुण दोष की व्याख्या करेंगे, उनकी सियासत, वहाँ की सेना उतनी ही मजबूत होगी। तो वहाँ के लोग उसके अनुरूप अपनी बात कहेंगे। उससे ज़्यादा भारत सरकार की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत चूँकि बहुत ही सामर्थ्य देश है, इसकी अपनी शक्ति है। लाखों की संख्या में हमारे जो देश के जाबाज हैं, वो देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। हमने अनेक बैलिस्टिक मिसाइल बना के रखी है, और हमने भारत सरकार जिस नीति पे कायम है कि पहले हम युद्ध नहीं करेगा, लेकिन युद्ध अगर थोपा जाएगा तो कठोरतम तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, जैसा कि इतिहास से अब तक होता रहा है। भारत सरकार ने अपनी पुख्ता तैयारियां की है। जैसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, यानी कहीं न कहीं वो भारत को उकसा रहा है। तो भारत की जब कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान को उसके अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जी तान्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम पूरी जानकारी के लिए।